इधर से चिड़िए जाए रोज आजकल रोज हो रहा है रिजल्ट ये बनाना तो 50% देखिए, है तो कैसे लगेगा? तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का हिस्ट्री चैप्टर नंबर आपका 10 ये पार्ट 4 वीडियो होगा। अगर पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज का टॉपिक है देहात में विद्रोह। क्या जी? देहात में विद्रोह मतलब गांव वाला इलाका जो देहात कहलाता था उसमें विद्रोह कैसे हुआ ये देखो। तो विद्रोह की जानकारी हमें अभिलेखों से भी मिलती है। किससे जी? अभिलेखों से मिलती है। और इस अभिलेखों को मतलब इसलिए लिखा गया था ताकि इतिहासकारों को जानकारी जो है ना आसानी से मिल सके और इसके बारे में उनका अवलोकन कर सके, आसानी से लोगों को बातों तक पहुंचा सके इतिहासकार। अब है क्या कि जानकारी क्या होती है? किसानों ने साहूकार और अनाज के व्यापारियों से उनका विद्रोह हुआ। अब का है क्या? किसानों ने मतलब किसानों का विद्रोह किससे हुआ? तो साहूकार और अनाज के व्यापारियों से। अनाज क्या जी? व्यापारी से अनेकों क्या हुए? विद्रोह। और ऐसा ढक्कन में 1875 में हुआ था। और ऐसा कब हुआ था? 1875 में। कहाँ था जी? ढक्कन वाला क्षेत्र। ठीक है। अब है क्या आपका टॉपिक है आगे, इसी में पॉइंट है लेखा बहिया जला दी गई। अब विद्रोह में इतना ज्यादा विद्रोह हुआ कि लेखा बहिया क्या जी? जला दी गई। अब लेखा बहिया क्या था? दस्तावेज था। किसका दस्तावेज था? किसानों का। और किसानों का दस्तावेज किसके पास था? जमींदार के पास था। तो जमींदार किसान जो है ना टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ते जाता है तो किसान क्या करते हैं कि जमींदार के पास मांगने जाते हैं और मांग करते हैं, डिमांड करते हैं और इतना ज्यादा विद्रोह कर देते हैं कि किसानों को मतलब वो घर की भी जलाते हैं और फिर उसके दस्तावेज जो होता है वो भी जलाते हैं। फिर जो भी मतलब उनका टैक्स वगैरह होता है वो सब की। और किसान की मतलब जो जमींदार होते हैं इतना डर जाते हैं वो अपना जो गाँव है ना वो छोड़ छोड़ के भागने लगते हैं। तो यही बात है इसमें। देखिए तो है क्या कि लेखा बहिया जला दी गई। तो है क्या देखो यह आंदोलन पुना जिला में सुपा गांव में स्टार्ट होता है। किस गांव में जी? सुपा गांव में स्टार्ट होता है। और सुपा गांव क्या था? तो विपणन केंद्र था। क्या था जी? विपणन केंद्र यानी कि मंडी था। अब मंडी भाई किसे कहते हैं? जहाँ पर आप व्यापारी होते हैं, आपका है कि अनेकों मतलब व्यापारी लोग आते हैं और वहाँ पर अनाज को बेचते हैं, ठीक है ना? तो उसे कहा जाता है मंडी। क्या कहते हैं? मंडी कहते हैं या विपणन केंद्र कहते हैं। विपणन केंद्र जहाँ व्यापारी आते हैं, साहूकार और आते हैं वहाँ पर मतलब व्यवसाय करते हैं, ठीक है ना? होलसेल होता है, खुदरा भी बिकता है, दोनों रेट चलता है, उसे मंडी कहा जाता है। जैसे कि आप सब्जी में भी देखें सब्जी मंडी नाम से सुनता है, ठीक है? इस तरह की। अब है क्या कि 12 मई 1875 में ग्रामीण इलाके से रैयत क्या होते हैं? इकट्ठे होते हैं। रैयत बोलते हैं किसान क्या होते हैं? इकट्ठे हो जाते हैं। और इकट्ठे होने के बाद साहूकार पर हमला बोलते हैं। साहूकार क्या जी? हमला बोलते हैं। और हमला कैसे बोलते हैं? तो उन्होंने क्या बाही खाते क्या जी? बाही खाते वो क्या करते हैं? जलाते। पहली बात बाही खाते और ऋण बंदी की मांग करते हैं। और उसके बाद भाई साहब क्या करते हैं? हमला उस पर बोलते हैं साहूकार पर और बाही खाते क्या करते हैं जी? जला देते हैं। क्या करते हैं? जला देते हैं। इसके बाद अनाज की दुकान जो होती है साहूकार की चाहे मतलब जमींदार की, वो क्या करते हैं? लूट लेते हैं। और उनके घरों में कई घरों में क्या करते हैं? आग भी लगा देते हैं। अब ऐसे में विद्रोह बहुत ज्यादा फैल जाता है और ये विद्रोह पूना से अहमदनगर तक फैल जाता है। कहाँ जी? अहमदनगर। हाँ। और 2 माह में आपका है क्या कि 65,650 वर्ग किलोमीटर तक ये विद्रोह जो है फैल जाता है 2 महीना में। फिर इस विद्रोह में 30 से अधिक गांव भी शामिल होते हैं। इस विद्रोह में क्या था जी? 30 से अधिक गांव जो है शामिल होते हैं विद्रोह में। और है क्या साहूकार जो है ऐसे परिस्थिति में साहूकार जो है गांव छोड़कर क्या था जी? भागने लगते हैं, ठीक है? ये चले जाते हैं। और फिर आपका है कि विद्रोह बहुत फैलता है। और जब फैला तो है क्या ब्रिटिश जो अधिकारी थे उनको 1857 के दिन याद आ जाते हैं। कौन सा याद है जी? 1857 का। मतलब 1857 के दिन में बहुत ज्यादा विद्रोह हुआ था। उसमें भी बहुत सारे अंग्रेजों को मारा गया था, बहुत सारे जमींदारों को मतलब पीटा गया था, बहुत मतलब मुसर सब कुछ इस्तेमाल किया गया था, ठीक है? तो उसी तरह का ये दिन इनको क्या था? याद आ जाता है। तो इस दिन को मतलब रोकने के लिए वैसे ही मतलब जिस तरह 1857 विद्रोह को उन्होंने रोका था उसी तरह यहाँ भी मतलब पुलिस का गठन करते हैं। किसानों जो है किसान लोग क्या गाँव में रहते थे तो गांव में ये लोग क्या करते हैं? पुलिस स्थापित करते हैं। क्या करते हैं? पुलिस स्थापित करते हैं। और फिर 95 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लेते हैं और फिर उसे कड़ा दंड देते हैं। क्या करते हैं? कड़ा दंड। और इस दंड को देखकर बाकी किसान थोड़ा डर जाते हैं और विद्रोह आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है? कम होता है और ये विद्रोह को दबाने में सक्षम होते हैं। अब आगे देखिए क्या इसमें कोई दिक्कत है आपको? देहात और क्या जी? विद्रोह बहुत ही आसान कहानी है। देहात और विद्रोह में है क्या? देखिए विद्रोह किसके बीच है? तो किसान और साहूकार के बीच।
किसान क्या करता है, मतलब वो साहूकार से कुछ पैसा लेता है, कर्ज लेता है खेती को करने के लिए। अब वो फिर है क्या, कर्ज को नहीं चुका पाता है, तो ऐसे स्थिति में उसका कर्ज दिन प्रतिदिन क्या होता है, बढ़ते जाता है। और जब है क्या, मतलब ये कहता है कि मेरा ऋण बंद जो है उससे हटा दो, ठीक है, मांग करता है कि मैं कम करूँ कर्जा को, ठीक है, तो कम नहीं करता है, तो ये जो बहुत सारे किसान इकट्ठा होते हैं और जाकर उन पर क्या करते हैं, हमला बोल देते हैं। और ऐसे में है साहूकार जान बचाकर भाषण देते हैं। और ये बात जो है ब्रिटिश अधिकारी को मतलब 1857 के दिन जो है याद आ जाता है, तो उसने पुलिस को बुलाती है। और पुलिस को बहुत सारा मतलब बुलाने के बाद वो लगभग 95 व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेती है, उसे कड़ा दंड देती है और इस तरह से विद्रोह को दबा देती है। अब देखो जी, है क्या, एक नई राजस्व प्रणाली, इसके बाद होता है क्या, एक नया राजस्व प्रणाली जो है लाया जाता है। तो है क्या, ये जो नई राजस्व प्रणाली थी ये इस्तेमारी बंदोबस्त के सिर्फ विपरीत थी। क्या था जी, हाँ, इसको लगे था अपोजिट था। और ब्रिटिश शासन में बंगाल में भारत में अन्य भागों तक फैल गया था। जो राजस्व प्रणाली था वो बंगाल के मतलब पहले तो स्टार्टिंग बंगाल से हुआ और बंगाल के भारत के अन्य भागों में क्या हुआ, फैल गया। रहेगा जो राजस्व प्रणाली बंबई ढक्कन में लागू किया गया उसे रैयतवारी कहा गया। क्या कहा गया, रैयतवारी। तो जो आपका है क्या, मतलब राजस्व प्रणाली, राजस्व मतलब असुलने की जो प्रणाली थी उसे क्या कहा गया, रैयतवारी। क्या कहा जी, रैयतवारी। इसके पहले मैंने आपको क्या था, इस्तेमारी व्यवस्था या अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था या प्रणाली, ठीक है ना। उसमें क्या था कि मतलब एक किसान जो है जमींदार को देते थे और जमींदार जो है वो ब्रिटिश अधिकारी को दे रहा था, ठीक है, टैक्स को। अब इसमें क्या होगा, रैयतवारी में कि डायरेक्ट जो ब्रिटिश अधिकारी होगा वो टैक्स जो है किसान से लेगा और वो एक डाटा फिक्स करेगा कि किस किसान से उपज के अनुसार कितना मुझे लेना। और जैसे उपज बढ़ता जाता था वो आपका है क्या, ब्रिटिश अधिकारी उस किसान की जो है टैक्स जो है, भू राजस्व जो है वो बढ़ाते जाता था। और ऐसे में है कि कभी कभी मतलब अनाज खराब भी हो जाती थी तो भी वो टैक्स लेता था। और जब टैक्स लेता था तो टैक्स देने के लिए वो कर्ज लेने साहूकार के पास जाते थे और उस कर्ज को पैसा से क्या करते थे तो मतलब वो ब्रिटिश अधिकारी को दे देते थे। और कभी कभी स्थिति इतनी खराब हो जाती थी कि किसान जो है टैक्स नहीं दे पाते थे। अब नहीं दे पाते तो इनकी मतलब मतलब आप समझ सकते हैं स्थिति बहुत ही खराब होती जा रही थी। तो वही बात है, देखिए है क्या कि जो राजस्व प्रणाली बंबई ढक्कन क्षेत्र में लागू किया गया उसे रैयतवारी बंदोबस्त कहा गया। अब है क्या, इसे राजस्व राशि को सीधे रैयत से तय की जाती थी। अब तय किया था कि कोई जितना रैयत जितना जमीन होगी ना उसके हिसाब से तय किया जाएगा। फिर क्या 30 साल के बाद जमीनों का संरक्षण किया जाता, फिर 30 साल के बाद जमीन का संरक्षण किया जाता, देखा जाए जमीन कैसा है ना, उसके बाद राजस्व दर को बढ़ा दी जाती थी। संरक्षण करने के बाद तो राजस्व दर क्या करते थे, बढ़ा देते टैक्स को। अब आपका है राजस्व की मांग और किसान का कर्ज। तो देखो है क्या, बंबई ढक्कन में पहला राजस्व बंदोबस्त 1820 के दशक में लागू किया गया या और राजस्व को बढ़ाया गया। राजस्व क्या गया जी, बढ़ाया गया। अब राजस्व जब बढ़ाया गया तो किसान के पास इतनी स्थिति खराब हो गई कि वो लोग मतलब अपना टैक्स नहीं चुका पाते थे, तो किसान गांव छोड़कर भागने लगे। गांव छोड़ क्या जी, जाने लगे। और जमीन जो है घटिया किस्म का था, मतलब जमीन वालों घटिया है या खराब है, उपजाऊ नहीं भी है, तो भी वो लोग टैक्स जो है किसान से टैक्स जो है लेते थे। किसान टैक्स देने में क्या हो जाएगा, असमर्थ हो जाएगा। भाई जमीन ही अच्छी नहीं है, उपज ही नहीं होगा तो टैक्स कहाँ से नहीं देगा। अब है क्या, देखो ऐसे ब्रिटिश अधिकारी जो है बड़े ब्रिटिश अधिकारी को हैप्पी करने के लिए, खुश करने के लिए कठोरता पूर्वक राजस्व वसूली करते थे। मतलब जो ब्रिटिश अधिकारी होते थे ना, तो वो रैयत से जो है कठोरता से क्या करते थे, आपको कर को टैक्स को वसूला करते थे। किसको, बड़े अधिकारियों को खुश करने के लिए, ठीक है, ताकि हाँ मेरे पास इतना पावर है, मेरे भी ऊंचे पद को मिल हो जाए इसलिए। फिर 1830 में जो है समस्या बहुत ज्यादा गंभीर हो जाती है। समस्या का तो बहुत ही गंभीर हो जाती है। 1832 में कृषि उत्पाद में जो कीमत है वो गिर जाती है, गिरावट आ जाती है, कीमतें क्या घट जाती है। और ऐसे में जब कीमत घट जाएगी तो किसान क्या होंगे, और भी टैक्स देने में असमर्थ हो जाएंगे। अब 2 साल के अंदर क्या होता है, पूरा अकाल आ जाता है। 2 साल के अंदर क्या था जी, पूरा अकाल आ जाता है, ठीक है। 2 साल के अंदर कहूँ तो मतलब 1832 से 34 के बीच में। और कर्ज इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि आपका है क्या, वो बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है। और 1840 में ब्रिटिश को साक्ष्य मिला कि जो किसान है कर्ज में दबते जा रहे हैं। अब ब्रिटिश को भी फील होने लगा कि मतलब किसान जो क्या कर्ज में डूबते जा रहे हैं,
तो उन्होंने राजस्व दर को हल्का सा क्या कर दिया, कम कर दिया। क्या कर दिया जी, कम कर दिया। और 1845 में उत्पाद की कीमतें जो है शने शने बढ़ने लगी, मतलब थोड़ा थोड़ा क्या जी, बढ़ने लगी। और फिर तो किसान जो है खेती करने के लिए, लेकिन किसान के पास खेती बाद भाई पैसा नहीं था, फिर बैल नहीं थे, हल नहीं थे, तो इन सबको खरीदने के लिए उसे पैसे की क्या थी, जरूरत थी। तो फिर से ये साहूकार के पास जाते हैं और फिर से इनका कर्ज जो है आ जाता है, फिर से कर्ज से ढब जाते हैं। एक